हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर होने वाली है, और ये जो टॉपिक है ये मैं बहुत टाइम बाद ही बना रही हूँ। और जब इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे तो मुझे भी लगा कि हाँ, इस टॉपिक में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, तो मुझे आप लोगों के लिए रीडिंग करनी चाहिए इस टॉपिक पे भी। तो टॉपिक ये है कि रात में आपके जो पर्सन हैं, यानी कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, चाहे क्रश हो, कोई फ्रेंड हो जिनके साथ आप रोमांटिकली या इमोशनली कनेक्टेड हैं, या एक्स लवर हो, या फिर करंट पार्टनर हो, या हस्बैंड या वाइफ हो, वो रात में आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। थोड़ी सी 18+ भी ये रीडिंग होने वाली है, ओके, और 18+ मैसेजेस भी रहेंगे। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, ओके। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ये वाला पाइल चूज़ करना है, ग्रुप 1। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ये पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देखिए, जो टाइम स्टैम्प्स होते हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, बिकॉज अभी जो है ना यूट्यूब में ऐसा हो रहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को शॉर्ट में कर देते हैं और यहाँ पर मोर लिखा रहता है नीचे। तो जैसे आप मोर पे क्लिक करते हो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, नहीं तो हाफ ही खुला रहता है। तो शायद किसी को लगता है कि टाइम स्टैम्प्स गिवन नहीं है और हम नहीं देख पा रहे हैं अपने पाइल के अकॉर्डिंगली। सो आप एक बार चेक करें, क्योंकि जो न्यू वर्जन आया है उसमें क्या हो रहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स आधा शो हो रहा है और लास्ट में मोर शो कर रहा है। तो मोर को जब तक आप नोटिस करके क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स शो नहीं होगा, और उसमें जो टाइम स्टैम्प्स हैं, लिंक्स है, वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा। सो न्यू वर्जन में क्योंकि ये हो रहा है ये इशू, ओके। सो चलिए, बाकी डिटेल्स के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लीजिए। अभी के लिए पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स बंद है गाइस, क्लोज्ड हैं, ओके। सो अभी अगर आप रीच आउट करेंगे फॉर पेड पर्सनल रीडिंग्स, आपकी बुकिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी बंद है, ओके। आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ। और एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए और टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स की बुकिंग्स हो रही है, टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इंस्टा आईडीज़ है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुकिंग्स वगैरह हो जाएगी और आपके इश्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और आप सीख भी पाएंगे। सो चलिए, अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आप लोगों को जूम करके शो कर देती हूँ कि दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, and this is for group number 2, okay, all right। so चलिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि रात में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ बातें मैच करेंगी, कुछ बातें नहीं करेंगी, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग, इजंट इट? सो या चलिए देख लेते हैं। इस कार्ड को साइड में रखते हैं, इसे हम एंड में देखेंगे, ठीक है, यानी कि बाद में। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, ओके। और एक मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगी कि अभी के लिए पेड पर्सनल रीडिंग्स की जो बुकिंग्स हैं वो बंद है। अभी मैं पेड पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, ओके। और अभी के लिए बस एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स, हीलिंग और टैरो क्लासेस की बुकिंग्स ओपन है। तो अगर आप एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स चाहते हैं किसी भी तरीके के इशू को फिक्स करने के लिए या फिर ग्रोथ अबंडेंस के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक इशू रिलेटेड टू लव, करियर, हेल्थ, स्किन, ब्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। रेमेडीज़ भी आपको मिल जाएंगे, ओके, किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। और टैरो क्लासेस के लिए यानी कि अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 सर्विसेज हैं ये अभी के लिए ओपन है और पेड पर्सनल रीडिंग्स अभी के लिए बंद है, अभी के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो या तो यही मैं आप लोगों को देना था, बिकॉज हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग रीच आउट करोगे अभी और कर भी रहे हो। सो अभी के लिए पर्सनल रीडिंग्स करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल मेरा चल रहा है, ओके, जिसकी वजह से अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से अभी बंद है, बट बहुत जल्द ओपन करूँगी। सो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिसके भी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए।
देख लेते हैं आपके जो भी पर्सन हैं वो रात में आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। वाओ, ओके। द मून, Nine of Swords, bottom deck से we have Two of Cups. Wow, wow guys, wow. ओके सो गाइस, यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन में से वी हैव लियो एंड सजिटेरियस। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। सो आपके पर्सन रात में क्या सोचते हैं आपके लिए? सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप ऑनलाइन कुछ करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, आप सही में हो सकता है कि यूट्यूबर हैं, या फिर आपका खुद का कोई वेबसाइट है, आप ब्लॉग्स बनाते हैं, या फिर हो सकता है आप एक ट्यूटर हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है कि आपका प्रोफेशन ऑनलाइन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप ऐसा कुछ ऑनलाइन में करते हैं जो लोगों को नज़र आता है, इन्फॉर्मेटिव कुछ आप शेयर करते हैं अपने नॉलेज को, या फिर कुछ सिखाते हैं, तो कुछ तो ऐसा आप करते हैं, या इन्फ्लुएंस करना हो, मोटिवेटर या कुछ है डेफिनेटली आपका वर्क, कुछ मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है रात में आपका कंटेंट देखते हैं, मतलब जो भी आप अपलोड करते हो, जो भी सिखाते हो, अगर ऐसा है कि आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, या फिर आप खुद इंस्टा वगैरह बहुत यूज़ करते हैं और कंटेंट आप डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, ठीक है, या फिर अपना क्वेट्स, या फिर जो भी आप काम करते हो जो कि लोगों के आंखों में नज़र आता है, तो मुझे दिखता है कि आपके जो इंसान है वो रात में उन सारी चीज़ों को चेकआउट करते हैं कि आप क्या नॉलेजेबल शेयर कर रहे हो, या फिर आप क्या कंटेंट डाल रहे हो, या फिर आपने क्या अपलोड किया, क्या वीडियो आपने डाला, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत आ रही है। नो मैटर वो चीज़ उनसे रिलेट कर रही हो, उनके लिए हेल्पफुल हो या ना हो, लेकिन वो उस चीज़ को ज़रूर सुनते हैं या देखते हैं, ठीक है, जो भी आप काम करते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, और वही चीज़ आपके पर्सन चेकआउट करते हैं, आपके अकाउंट में जाकर, आपके चैनल पे जाकर देखते हैं आपके वीडियोस को, या फिर आपके पोस्ट को, या फिर जो भी आप ब्लॉग वगैरह शेयर अगर करते हैं तो ऐसी मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। आपके जो पर्सन है मुझे दिख रहा है कि रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, मतलब दिन में जो भी करते हो लेकिन रात में उनको नींद बहुत कम आती होगी, या फिर वो रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लाइक मुझे दिख रहा है आपके जो पर्सन है वो रात में स्टडीज़ और नेट सर्फिंग और कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, और उन सारी चीज़ों में ये इंसान आपके बारे में भी बहुत सोचते रहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आ रही है कि रात में ये इंसान ज़रूर से ज़रूर आपकी प्रोफाइल चेक करना, ज़रूर से ज़रूर ये करते हैं, या फिर आपके बारे में सोचते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि नो मैटर आप दोनों सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो या नहीं हो, ठीक है, आप यूज़ करते हो या नहीं हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन आपको ज़रूर देखते हैं। अगर आप पिक्चर्स अपलोड करते हो, या आपके कभी बहुत पहले के पिक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, या किसी फ्रेंड के अकाउंट में आपके पिक्चर्स हैं, तो वहाँ जाकर ये इंसान डेफिनेटली जो है ना आपके ब्यूटी को ये इंसान देखते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, नो मैटर, ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। ये इंसान आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये इंसान आप रात के टाइम बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपके पिक्चर्स देखना, वीडियोस देखना, ये इनका कहीं ना कहीं डेली रूटीन है। और एक बात मैं बता दूँ, ये इंसान रात में हो सकता है कि चांद को देखना, सितारों को देखना, कहीं खुले में बैठकर आसमान को घूरते रहना इस पर्सन को बहुत पसंद है, ठीक है। और जब ये ना तारों को देखते हैं या चांद को देखते हैं, तब इनको बार बार आपका चेहरा या फिर आपका नाम याद आता है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इंसान को पसंद है, और जब भी ये इंसान आसमान की तरफ देखते हैं तो इन्हें लगता है कि उनमें आपको ये खोजते हैं, ठीक है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपको देख रहे हैं या फिर आपको याद करने लग जाते हैं। तो ऐसे मुझे यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही है। रात में ये इंसान हेवीली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है,
ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कुछ एक पर्दा है आपकी ज़िंदगी में, कोई एक मिस्ट्री है, कोई एक ऐसा नशा है आपके अंदर जो ये इंसान आपको भूल नहीं पाते हैं, और एक 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 पुल, एक 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 अट्रैक्शन फील करते हैं। तो बहुत लोगों के लिए मुझे दिखता है कि हो सकता है कि आप फुल मून रिचुअल्स करते हैं, या फिर आप कैंडल मैजिक करते हैं, ओके, या फिर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर अफर्मेशंस वगैरह ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये क्या फील करते हैं ये समझ नहीं पाते हैं, बट स्टिल एक पुल ये इंसान फील करते हैं, ठीक है। और रात में इनकी जो अट्रैक्शन वाली एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फिजिकली ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपके ब्यूटी से, आपके लुक से, आपके टोटल पर्सोना से, ठीक है। नो मैटर आप ग्रूमिंग करते हो या नहीं करते हो, जैसे भी हो, ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको खुद को नहीं लगता कि आप अट्रैक्टिव हो, बट आप बाकी लोगों के लिए डेफिनेटली अट्रैक्टिव हो सकते हैं। नो वन नोज दैट, ओके। 9 ऑफ सॉर्ट्स, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल टीचर या फिर आप एक हीलर हैं। सो वेलकम टू माई चैनल, ओके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आप हैं तो, मुझे आप लोगों से मिलके बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ओके। सो या तो डेफिनेटली मुझे आपको लग रहा है कि आप हो सकता है लोगों के इश्यूज सॉल्व करते हैं। अगर आप एक स्पिरिचुअल टीचर नहीं भी है तब भी हो सकता है कि आप ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जहाँ पे आप लोगों की काउंसलिंग करना हो, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं आप, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं आप, हो सकता है कि आप लॉयर वगैरह हैं जहाँ पे, या फिर काउंसलर हैं, मैरिज काउंसलर, कुछ भी हैं जहाँ पे आप लोगों के प्रॉब्लम्स को हील करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है, सोल्यूशंस निकालते हैं। तो ये पर्सन रात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप इतने सारे लोगों का मदद करते हो, लेकिन जब बात आती है इनके और आप दोनों के रिश्ते के बीच में, तब आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हो, ठीक है। पास्ट में अगर देते भी थे तो मुझे लग रहा है कि अभी आप नहीं देते हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका सबके बारे में आपका ख्याल है, आप सबका हेल्प करते हो और सबके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, सबका बहुत केयर करते हो, लेकिन जब बात आती है इनकी, तब आपको कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप अपने लाइफ में मस्त हो, अपने लाइफ में आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कैरी ऑन कर रहे हो और आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइक ये कैसे हैं, लाइक आपके पर्सन कैसे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं कि नहीं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप केयर नहीं करते हो और आप उनको भूल चुके हो, या फिर मतलब आप कुछ एफर्ट्स ही नहीं डालते हो इस पर्सन के करीब आने के। ऐसे इस पर्सन को रात में ज़्यादा फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि आप बस दुनियादारी का करते रहते हो, लोगों का करते रहते हो और अपना नहीं देखते, अपने तरफ का नहीं देखते, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं करते या फिर उनके बारे में नहीं सोचते। ऐसे इस पर्सन को लगता है। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत मिस करने लगते हैं रात में आपको। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप क्या कर रहे होगे, पता नहीं आप पढ़ रहे होगे या फिर आप सो रहे होगे, या आप पता नहीं क्या कर रहे हो, आप ठीक हो कि नहीं, आप रो रहे हो कि नहीं। तो इस पर्सन को थोड़ा टेंशन रहता है। नो मैटर ये इंसान आपसे खुद से आके बात करते हो या नहीं करते हो, बस सोचते बहुत है रात में गाइस। बहुत ज़्यादा हेवीली ये इंसान आपके बारे में रात में सोचते हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है। हो सकता है कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा सोचते हो, मिस करते हो, ठीक है। तो आपको लगता है कि चीज़ें वन साइडेड है, बस आप इनको याद करते हो, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है नहीं, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि शायद आप बिजी होगे रात में, और बहुत बार ये बात करने की इच्छा ये रखते हैं रात में ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि इनका मन होता है कि आपसे बात करें, कॉल करें, मैसेज करें, बट इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आपको डिस्टर्ब कर देंगे, शायद आप बिजी हो, शायद आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो, सो ये आकर क्या करेंगे। तो ऐसी वाली एनर्जीज़ है। देखिए यहाँ पर बॉटम द डेक से 2 ऑफ कप्स है। मुझे यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जीज आ रही है। रात में आप भी इस पर्सन के साथ यूनियन के सपने देखते हो, ये भी इंसान आपके साथ यूनियन के सपने देखते हैं या फिर विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, कि आप दोनों का मिलन हो गया है, आप दोनों साथ हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे को लेकर आप दोनों सोचते हो, ये रात में बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पिक हो रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। और भी कार्ड्स हम देखेंगे कि इस पर्सन के रोमांटिक या सेक्सुअल थॉट्स क्या रहते हैं आपको लेकर रात में। द हाई प्रीस्टेस अगेन, वाओ। देखिए मुझे नज़र आ रहा है ना, ओके मैं पहले कार्ड्स निकालती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी। द मैजिशियन, OMG, द स्टार, कैन यू सी दिस? कंटिन्यूसली मेजर अरकानास आए हैं आपके लिए, और मैं बॉटम ऑफ द डेक से दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे द हेरोफेंट है, ठीक है, ये भी एक मेजर अरकाना है।
सो आपके पर्सन के 18+ थॉट्स क्या हैं आपको लेकर रात में। सबसे पहले देखिए, मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों हो सकते हैं वर्जिन हैं, या फिर आप हो सकते हैं वर्जिन हैं, और अगर नहीं भी हैं तो हो सकता है कि आप ज़्यादा सेक्सुअल कनेक्शंस वगैरह में विश्वास नहीं रखते। मतलब आप ऐसे हो कि आपको कुछ लाइफ में सीरियस चाहिए होता है, और एल्स आप जो है ना अपने में फोकस रहते हैं, ठीक है, अपने करियर पर, अपने स्टडीज़ पे, अपने वर्क पे। तो मुझे ऐसे इंसान आप नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर आप होंगे भी तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत सीरियस हैं, और आप ऐसे नहीं है कि फिजिकल कनेक्शंस के लिए किसी के साथ भी आपने डेट कर लिया, किसी के साथ भी आपने रिलेशनशिप बना लिया। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी सैक्रेड इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, ठीक है। और आप दोनों भी हो सकते हैं, नो मैटर आप वर्जिन हो या नहीं हो, दैट डजंट मैटर अ लॉट। बट हाँ, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिन पे ये कभी डाउट नहीं करेंगे, इनको शक नहीं होगा कि कहीं आप किसी के साथ फिजिकली तो कनेक्शन नहीं बना रहे हो, कहीं आप रात में किसी और के साथ तो नहीं हो। तो ये सारी फीलिंग्स इस पर्सन के माइंड में रात में नहीं आती है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी प्योर, यू आर वेरी सैक्रेड, ठीक है। तो मुझे लगा है कि जब सेक्शुअल थॉट्स भी इस पर्सन के माइंड में आते हैं ना, तब भी इनको ऐसा लगता है कि शायद ये सेक्शुअली आपके बारे में सोचकर थोड़ा गलत कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन इतना प्योर है कि अगर सेक्सुअली कुछ विजुअलाइज करना भी है, सोचना भी है, तो वो हम शादी के बाद का सोचेंगे, ठीक है, या फिर हम अभी नहीं सोचेंगे, हम इमोशनल लेवल पर ही इस चीज़ को रखेंगे। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहिए, और इस पर्सन को ऐसा नहीं लगता, मतलब इनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, सो इस पर्सन की जब बात आती है आपके साथ, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान अट्रैक्टिव तो है फिजिकली, बट हमेशा इनका मन नहीं करते रहता है, ओके, कि ये इंसान सेक्सुअली कुछ आपके साथ करें, या फिर बार बार सोचते रहना वही सब चीज़ें। सो इस पर्सन की इंटेंशंस भी मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल मतलब पर्सन, ठीक है। और आपके बारे में कुछ इस तरीके का सोचना भी इनको थोड़ा सा ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपकी पर्सनालिटी डेफिनेटली बहुत पावरफुल है, और कुछ विजुलाइज करने से पहले इनको डर लगता है कि कहीं सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसी वाली एनर्जीज है, ठीक है। ये इंसान फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये इंसान जो है ना फिजिकली कनेक्शंस आपके साथ बनाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं रात में, ठीक है। मैनिफेस्ट करते हैं कि काश हो जाए, काश हम दोनों मिले, काश हम दोनों की जो हम दोनों करीब आ जाए, हम दोनों की जो दूरियाँ हैं वो मिट जाएँ। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आ रही है। इस इंसान के फैंटेसीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लाइक ये पर्सन ना आपको मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की लव लैंग्वेज इस तरीके से है कि ये पर्सन मुंह से नहीं बोल पाते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, या फिर ये क्या फील करते हैं आपके लिए। सो ये इंसान आपको करीब पाकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर आपको फील करवाना चाहते हैं कि इनके दिल में कितना प्यार है, और किस तरीके से आपको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, या आपको मुझे वर्ड समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ हिंदी में, काइंड ऑफ आपको रिलैक्सेशन देना चाहते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आ रही है। ये इंसान की ऐसी इच्छा है कि ये इंसान बस आपसे शादी करे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हैं मैं तभी सोचूंगा या सोचूंगी जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं इसे शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, अगर आप दोनों की मैरिज नहीं हुई है, ठीक है। तो ये इस इंसान को ऐसा लगता है कि शादी के बाद चीज़ें होना या फील करना सेक्सुअल लेवल पर ज़्यादा वो ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि जो भी चीज़ें ये फैंटेसाइज करते हैं आपको लेकर, वो इस तरीके से फैंटेसाइज करते हैं कि शादी के बाद सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से वो इंसान जो है फैंटेसाइज यहाँ पर डेफिनेटली करते हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है, और इस पर्सन की थोड़ी बहुत एनर्जी है कि आपको डोमिनेट करें, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि सेक्सुअली इनकी एनर्जी है कि आपको थोड़ा बहुत डोमिनेट करें, ऐसा ये सोचते रहते हैं। बट स्टिल देन, क्योंकि ये इंसान आपको एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान मानते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों मानते हैं, आप लोग बताइएगा। क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली आपसे इंटिमिडेट होते हैं, ठीक है। और ये इंसान थोड़े बहुत तो डरते हैं आपसे, ठीक है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा डाउट रहता है कि कहीं ये कुछ गलत ना सोच लें आपको लेकर, और कहीं आप मतलब समझ ना जाओ कि ये पर्सन थोड़े से सेक्सुअली ज़्यादा सोच लेते हैं आपके बारे में। तो थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है। तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इमोशनल लेवल पर ये ज़्यादा सोचते हैं रैदर देन सेक्सुअली भी सोचते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर रहते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ भी सोच लिया सेक्सुअली, ठीक है, फिजिकली सोच लिया और बस ख़त्म हो गया, नहीं। ये विजुअलाइज भी करते हैं, तो शादी के बाद का सिनेरियो विजुअलाइज करते हैं आपके साथ, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, एक हीलिंग चाहते हैं, कनेक्शन। सो ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ये इंसान
फिज़िकल कनेक्शन से ज़्यादा आपके साथ इमोशनली और स्पिरिचुअली जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पवित्र इंसान हैं जो एक सही चीज़ डिज़र्व करता है। ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, आपके पर्सन को ऐसा ही फील होता है आपके लिए। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और इस पर्सन को ये भी फील होता है कि इन्हें बस आप ही मिलने चाहिए, ठीक है, मतलब ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आ रहा है, दिख रहा है, ये एनर्जी है। और ये आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी पूरी तरीके से यूनियन हो पाए, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो। ओके, ये एनर्जी मुझे आ रही है। हो सकता है ये पर्सन भी आपके लिए रिचुअल्स करते हो, ठीक है। Okay, what we have, close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. देखिए, इस पर्सन को चिंता डेफिनेटली रहता है आपको लेकर, और मुझे लग रहा है कि रात में ना ये इंसान आपको मैसेजेस भेजने की कोशिश करते हैं टेलीपैथिकली। मतलब ये इंसान खुद से ही बात करते हैं, लाइक वो ऐसा रात में, चाहे वो लेटे हुए हो बेड पे या बैठे हुए हैं कुछ कर रहे हो, इस तरीके से ऐसा फील करते हैं कि आप उनके सामने बैठे हो, या फिर वो आपसे कॉल में बात कर रहे हैं और बस अपनी चीज़ें ये आपको कहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अभी किसी इश्यूज से गुजर रहे हो, ठीक है, आपका कोई टेंशन है, हो सकता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है या फिर आपने ही बताया है। तो ये इंसान ना आपको थोड़ा सा हील करना चाहते हैं, वो ना खुद से ही बात करते हैं और ऐसा फील करते हैं कि वो आप तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है आपको फील कर करके ना आपसे बात करते हैं, ठीक है, और आपको हर एक चीज़ों के लिए सॉल्यूशंस देते हैं, या फिर आपको समझाते हैं कुछ कुछ चीज़ें कि तुम खुश रहो, तुम हैप्पी रहो, तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि ये खुद से ही बात करते हैं, बट ऐसा फील करते हैं कि आप उनके सामने बैठे हो या फिर आप उनके सामने और वो आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ मुझे नज़र आ रही है। ओके, एंड यस, अब कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि देखिए, हो सकता है कि आप भी आइस क्लोज कर इस पर्सन को कुछ मैसेजेस देना चाहते हो, और आप भी हो सकता है कि सोचते हो इनके बारे में या इनसे भी इसी तरीके से बात करते हो। तो लेट मी टेल यू, इस पर्सन को वो सारे मैसेजेस फील होती हैं, या फिर कई हद तक उनको समझ आती है कि आपके साथ शायद कुछ सही नहीं हो रहा, या फिर आप शायद टेंशन में हो, या फिर आप शायद सैड हो, ठीक है। तो वो एनर्जी इंसान रिसीव कर पाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मैसेजेस, कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। अनरोमांटिक बट विल चेंज ओनली फॉर योर हैप्पीनेस। सो हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, और हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या फिर इनको नहीं पता रोमांस कैसे करते हैं, बट ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके हैप्पीनेस के लिए हर एक चीज़ को करने के लिए रेडी हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। सो आपको उस बारे में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। माई शोना, तो हो सकता है कि इंसान आपको शोना बोलते हो और आप इनके लिए बहुत प्रीशियस हो, ठीक है। आई गेट हॉर्नी वेन एवर आई सी योर पिक्चर्स। डेफिनेटली, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंसान जो है ना अरोज हो जाते हैं आपकी ब्यूटी को देखकर, ठीक है, आपके लुक्स को देखकर, आपके पिक्चर्स को देखकर, वीडियोस को देखकर। वांट टू मेक यू फीड माय बेबी, तो डेफिनेटली आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड इस मैसेज का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं आप हिंदी में कैसे से एक्सप्लेन करूँ। ओके, सो या गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, यानी कि ग्रुप नंबर 2 को, सो देख लेंगे कि आपके पर्सन रात में आपके लिए क्या सोचते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, एंड आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अभी के लिए पेड पर्सनल रीडिंग्स क्लोज्ड हैं। मैं अभी पेड पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। ओके, तो जब मैं रीओपन करूँगी अपॉइंटमेंट बुकिंग्स का, मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। सो उससे पहले अगर आप रीच आउट करेंगे पर्सनल रीडिंग्स के लिए तो आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा सारी चीज़ों को मैनेज करना, जिसकी वजह से अभी पेड पर्सनल रीडिंग्स बंद है गाइस।
बट एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स अगर आप चाहते हैं किसी भी इशू को हील करने के लिए या फिर जिस भी सिचुएशन में आप हैं उसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ लाने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके इशू के अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज्ड करके आपको एनर्जाइज क्रिस्टल स्टोन्स दे दिया जाएगा, जिससे आपकी बहुत हीलिंग होगी, चाहे लव लाइफ में हो, करियर में हो, फाइनेंसिस में हो, हेल्थ में हो, फैमिली लाइफ में हो, मैरिज में हो। और अगर आप टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो का रीडर बनना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सीखने के लिए। तो ये 2 सर्विसेज अभी ओपन हैं। जो भी नंबर प्रोवाइडेड है व्हाट्सएप के, इंस्टा आईडीज़ हैं, आप उनमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यही मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करना था। सो चलिए अब रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस कार्ड को हम बाद में देखेंगे। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। हमारे पास है द एम्परर, फाइव ऑफ कॉइन्स, द टावर, एंड वन ऑफ द नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे एनर्जीज आ रही है कि मैक्सिमम टाइम रात में ये इंसान बहुत सैड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया, ठीक है, और आपने उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट किया। तो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई, या फिर हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते थे पहले, या फिर अभी भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है अभी आप दोनों की सेपरेशन हो चुकी है, या फिर आप भी हर्ट होकर उनसे दूर हो गए हो। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, बट जो भी चीज़ें, ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं आपके बगैर, और उनको ऐसा लगता है कि कैसी चीज़ें बिखर गई, बिछड़ गए। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ये इंसान रात में आपके लिए, ठीक है, बहुत सारे थॉट्स इनके माइंड में आते रहते हैं रात को। मुझे लगता है कि ये सो नहीं पाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, और मुझे लग रहा है कि कभी कभार पैनिक हो जाते हैं सोच सोच कर। तो मुझे लग रहा है कि इनकी जो रातें होती है ना वो बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अभी के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इंसान रात में डेफिनेटली वो सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप दोनों के बीच में सही नहीं हुई थी, मतलब जो चीज़ें आप दोनों को फेवर नहीं की थी, चाहे वो किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई फैक्टर हो, कोई झगड़ा हो, कुछ भी हो, तो उन सारी चीज़ों को लेकर ना ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुली आपको याद करते हैं। और मुझे लगता है कि कभी कभार रात में आप भी फील करते हो कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है, सैड होकर। मुझे यहाँ डेफिनेटली एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नो मैटर आपके पर्सन ने आपको दुख दिया या फिर आपने उनको दिया, जो भी सिचुएशन था, बट ये इंसान जो है ना आपके बगैर बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, अबांडन फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको किसी ने नहीं समझा, आप भी इनसे दूर हो गए हो, ठीक है, इन्होंने भी आपको दूर कर दिया अपने लाइफ से, और बहुत अकेला सा फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में कोई भी नहीं है, किसी से भी बात करने को नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, प्यार करने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे रात होने लगता है ना, बहुत ज़्यादा रोते हैं आपके लिए, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि ये क्यों हुआ, ये मैंने क्यों किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। ओके, सो ऐसी वाली चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। साथ में मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है ना रात में अपने लाइफ को लेकर भी बहुत सोचते हैं, मतलब इतना सोच लेते हैं ना कि खुद पेनफुल सिचुएशंस अपने माइंड में क्रिएट कर देते हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील करने लगते हैं, कंफ्यूज्ड फील करने लगते हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। रात में मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज आ रही है कि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, ठीक है, लेकिन आप दोनों के बीच में लीगल इश्यूज चल रहे हैं, या फिर ऑलरेडी मैरिज से सेपरेशन आप दोनों ने कर लिया है। तो अभी मुझे लग रहा है कि रात में इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कैसे कम बैक करें, कैसे फिर से शुरुआत करें, या फिर अगर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं मैरिड लाइफ में तो इनको ऐसा लगता है कि कैसे एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह चीज़ों को फिक्स कर आपके साथ ही चीज़ों को कंटिन्यू करें। तो बहुत टेंस्ड रहते हैं। ओके,
और अगर आप दोनों एक अनमैरिड कपल्स हैं तब भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान ना चाहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल बने, आपके पास लौटें, ठीक है, आपको कमिटमेंट दे लाइफ टाइम का, आप भी उन्हें कमिट करो, आप दोनों शादी करो, ठीक है, और जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपको लेकर, ठीक है, बहुत दुखी रहते हैं। अगर सेपरेशन है अभी तो रात में ये सोचते हैं कि कैसे आपके पास लौटेंगे ये इंसान, क्योंकि अगर ये आपसे दूर है तो बिल्कुल खुश नहीं है, इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, और बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है आपसे दूर रहकर, आपसे बात ना किए हुए, ठीक है। हमेशा मुझे दिखता है कि ये इंसान बाहर की तरफ देखते हैं, और एक पर्टिकुलर जगह में ना स्टेयर करते रहते हैं और सोचते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत इनके अगर फैमिली के साथ रहते हैं ना, तो इनके फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो फैमिली या फ्रेंड्स ने भी नोटिस किया होगा कि ये स्टिल हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं कहीं पर या बैठ जाते हैं और एक ही जगह में देखते रहते हैं और इनके माइंड में कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। सो ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही हैं और ये सारी चीज़ें आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर ही बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, अपने लाइफ को लेकर भी बहुत सोचते हैं कि मैं आगे अब क्या करूँगा या क्या करूँगी, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि होपलेस हो जाते हैं रात होते ही ज़्यादातर। मुझे लग रहा है कि दिन के टाइम तो नॉर्मल रहते हैं लेकिन रात में ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन की यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, चार्ज लेना चाहते हैं, आपको सारी हैप्पीनेस या फिर जस्टिस देना चाहते हैं, बट वो सारी चीज़ें ये नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप भी इनसे दूर हो चुके हो, इन्होंने भी आपको दूर कर दिया है, ठीक है। अब पता नहीं कोई वे बचा है या नहीं आप दोनों के करीब आने का, चीज़ों को ठीक होने का, और हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है या फिर बातचीत आपने भी बंद कर दी है, आप अब इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं करते हो। तो इनको ऐसा लगता है रात में कि शायद आप किसी और के साथ मूव ऑन हो गए हो, शायद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान मरे या जिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है यही सोच कर कि शायद किसी और के साथ आप हो, ठीक है, शायद किसी और से बातचीत कर रहे हो, शायद किसी और के साथ खुश हो, और ये इंसान दुख जता रहे हैं, दुख मना रहे हैं, रो रहे हैं, आपके लिए तरस रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी डेफिनेटली इस पर्सन की यहाँ पर होती रहती है। तो रात में डेफिनेटली ओवर थिंकिंग ये एकदम हायर लेवल में करते हैं, ठीक है, मतलब इनसे बड़ा ओवर थिंकर कोई नहीं हो सकता, ऐसे मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन के सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं रात के आपके लिए। ये एनर्जी मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, स्टिल हम देखेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा ही बेचैन होते हैं आपके बगैर, आपसे बात किए बिना। इनको एक आदत है आपसे बात करने की। सो अगर ये पर्सन खुद से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप नहीं कर रहे हो, तो कुछ मजबूरी है और बहुत दुखी भी हैं साथ में, क्योंकि इनको एक आदत है आपसे बात करने की, आपके साथ चीज़ों को शेयर करने की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप उनके लिए एक अल्टीमेट पार्टनर है, मतलब अल्टीमेट एक पर्सन है, ठीक है, जिनको ये कभी भी अपने लाइफ से निकाल नहीं सकते, या फिर उनके बिना ये इंसान लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। आप एक वैसे इंसान हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ सपने देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आया है द सन, ओके, और भी कार्ड्स देखेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, okay, and bottom of the deck we have Justice. सो देखिए इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी हैं और जस्टिस कभी भी नहीं मिल पाया, ना आपको ना उनको। तो मुझे लग रहा है कि अगर दूरियां बनी है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें वो नहीं चाहते थे सच में कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए या फिर आप दोनों दूर हो जाओ, किसी का इन्फ्लुएंस या कुछ हो सकता है बीच में इश्यूज़, पर जो भी चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पर बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे द सन कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये इंसान ना हालांकि दुखी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो गई हैं, न्यू स्टार्ट हो गया है, आप दोनों डेट्स पे जा रहे हो, आप दोनों शादी कर रहे हो। सो मुझे लग रहा है कि जब बात आती है फ्यूचर को लेकर तो ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन को लेकर दुखी रहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा है कि एक ऐसे इंसान है कि ड्रीमर है, मतलब आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं, ठीक है, जागते जागते सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो गई हैं, आप दोनों की रिकन्सिलिएशन हो चुकी है, आप दोनों शादी कर रहे हो, और
सोलमेट्स की तरह एकदम एक दूसरे पे इन्वॉल्व रहकर एकदम हैप्पीली इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, यू नो, दोनों एक दूसरे को प्रायोरिटी दे रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत फील करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिखता है कि फ्यूचर को लेकर ये इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और उनको ऐसा लगता है कि भले ही अभी अंधेरा है, भले ही अभी सेपरेशन है, पेन है, बट एक वक्त में डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ऐसे इस पर्सन को बहुत बार फील होता है। ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत आती है। तो क्वीन ऑफ कप्स मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो ना, तो ये आप मतलब फील करती हैं कि अगर आप इनके पास होते, ओके, तो ये अपनी प्रेजेंस से आपको पैम्पर कर कर फील करवाती कि जितनी भी बातें उन्होंने आपसे कही है या फिर जितने भी रूड बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया है या फिर आपसे वो दूर हुई है, वो सब किसी मजबूरी की वजह से था। वो कितना ज़्यादा आपसे प्यार करती है और कितना ज़्यादा आपकी केयर करती है और कितना ज़्यादा आपको बांध कर रखना चाहती है अपने लाइफ में प्यार के साथ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ रहकर आपको फील करवाना चाहती है कि जैसा आप सोचते हो वैसे ये इंसान नहीं है। और अगर आप एक मेल के लिए देख रहे हो, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान ना बस आपकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि बस रात हो और सारी टेंशन, सारा वर्क, सारा लोड ये इंसान रिलीज़ करके आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपको हक करके रहे और बस ये हीलिंग चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये बस अगर आपके साथ रहेंगे ना, बस आप उनके पास रहोगे, आप उन्हें सहलाओगे, तो वो उनके लिए इनफ होगा, उन्हें और भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि क्वालिटी टाइम चाहते हैं इंसान आपके साथ, और उनको ऐसा लगता है कि यही चीज़ मिसिंग है, जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं या फिर चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स में तब्दील हो गई हैं। ऐसे मुझे यहाँ पर एनर्जीज डेफिनेटली आ रही है। ठीक है, ये इंसान चाहते हैं कि बस ये आपको ना लेकर कहीं चले जाएं, जहाँ पर कोई ना हो, बीच में कोई बोलने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो। ठीक है, और ना दूरियां बने बार बार। तो हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है ये, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे ये इंसान आपसे मिल नहीं पाएंगे या फिर आपको लेकर नहीं आ पाएंगे। तो ये इंसान चाहते हैं कि या तो आप उनको कहीं लेकर चले जाओ, और या फिर ये आपको कहीं पे भगा के लेकर चले जाएं, जहाँ पे बस पीस ही पीस हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बस टाइम स्पेंड करते रहो। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में क्वालिटी टाइम जो है वो कम है, मतलब है ही नहीं। तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनसे फेस टू फेस मिले ही नहीं हो, और इनको लगता है कि यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को, प्यार को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि फिजिकली जो इंटीमेसी है वो यहाँ पर पूरी तरीके से लैक करता है। ठीक है, और जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप दोनों एक दूसरे को फील भी नहीं करवा पाते हो। ठीक है, तो इस पर्सन की ये एनर्जी है कि मतलब ये इंसान चाहते हैं कि पीस, और उनको ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी वहाँ पर पीस नहीं है। तो ये बस चाहते हैं कि आपके साथ कहीं सेटल हो जाएं, फिर आपके साथ ना कहीं घूमने चले जाएं, जहाँ पर बस आप दोनों ही हों और आप दोनों बस एक दूसरे को प्यार करते रहो। ये सारी चीज़ें ये बहुत फील करते रहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके प्रोवाइडर वगैरह बनना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि ये बस आपको देखते रहें, आपके ब्यूटी को, आपके लुक्स को। एंड मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन loves your body parts. Okay, no matter if you are a male or female or third gender, whatever, but this person loves your body parts. They love to stare you, they love to just watch your body parts, like they just get aroused by seeing your body parts. Okay, they just want you in front of them, and they just want you to stare for longer durations. Okay, and they just want you to strip down everything. सो या गाइज, ये वाला पार्ट जिनको भी हिंदी में समझ नहीं आया, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे हिंदी में कैसे कहूँ। ओके, सो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये इस पर्सन की कुछ फीलिंग्स हैं, जहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स या फिर बहुत ज़्यादा क्वेटस वगैरह के बारे में तो नहीं सोचते, लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा आपकी इंटीमेसी या फिर क्वालिटी टाइम के लिए बहुत ज़्यादा तरसते हैं। रात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि बस आप करीब होते, आपसे बात करते, आपको हक करते, किसेस करते, एंड यू जस्ट मतलब आप बस उनके पास होते, करीब होते, और बस अब उसी में ये इंसान हैप्पी होते, इनको और कुछ नहीं चाहिए था। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ हैं एंड दे आर जस्ट वाइल्ड। ओके, मतलब कुछ भी कर डालेंगे, ऐसी इनकी एनर्जीज नहीं है। ठीक है, दे आर वेरी पोलाइट, एंड मुझे लग रहा है कि बस ये आपका समय चाहते हैं, आपका प्रेजेंस चाहते हैं। ठीक है, और यही रात में सोचते हैं कि काश आप बस होते, तो ये सारी चीज़ें, सारी दूरियाँ, सारे प्रॉब्लम जो हमेशा के लिए मिट गए होते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको अपने करीब चाहते हैं हमेशा, ये एनर्जीज़ हैं। सो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
मुझे यहाँ दिख रहा है कि रात में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि काश एक ट्रिप में जा पाते हैं, या फिर हनीमून में जा पाते हैं, या फिर कहीं घूमने जा पाते हैं, जहाँ पे एटलीस्ट आप दोनों आराम से बातों को डिस्कस कर पाते हैं, सॉर्ट आउट कर पाते हैं, एक दूसरे को और भी ज़्यादा गहराई से समझ पाते हैं। ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं, बट हो सकता है वो पॉसिबल नहीं होता है, या फिर ये नहीं आ पाते हैं, नहीं प्लान कर पाते हैं कुछ। ओके, यहाँ पर है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो व्हाट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। तो इस पर्सन की डिज़ायर्स यही है कि इंसान आपको पाए, आपको प्यार करें, और आप दोनों के रिश्ते में ब्लेसिंग्स आए, ठीक है। और ये ना एक वर्दी इंसान की तरह महसूस करना चाहते हैं, ये ऐसा फील करना चाहते हैं कि हाँ ये आपको डिज़र्व करते हैं, हाँ आप प्राउड हो कि ये आपके लाइफ में है। जो हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि नहीं, मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे आर गुड फॉर नथिंग, और आपके लिए डिजर्विंग नहीं है, शायद आपको कोई अच्छा मिल सकता है, या फिर सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ है बेसिकली। सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको लेकर प्राउड हो, मतलब आपके दिल में खुशी हो कि हाँ वो इंसान आपके लाइफ में है, और आप उनको बस प्यार करो और वो भी आपको करें। तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि हो सकता है रिस्पेक्ट की कमी है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो ओवर इमोशनल बहुत होते हैं, बहुत याद करते हैं आपको, ये एनर्जीज आ रही है, और बहुत ज़्यादा तरसते हैं बस आपके प्रेजेंस के लिए, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस आपके लिए। हमारे पास है वाना किस यू सो मच, डेफिनेटली। और भी कार्ड्स देख लेते हैं, 2 आ गया। ओके, want to grab your babies. Okay, so they just want to grab your babies and hold my hand forever. वो चाहते हैं कि आप उनका हाथ थाम लो हमेशा हमेशा के लिए, और कभी उनको अकेला ना छोड़ो। अगर वो बोले भी कि just leave me alone, तभी वो चाहते हैं कि आप उनको पकड़ के रखो और जाने ही ना दो, चाहे वो कुछ भी बोल दें आपको, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हैं। सो ये थोड़ा सा पॉजिटिवनेस चाहते हैं आपकी तरफ से। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। जस्ट मी एंड यू फॉर एवर, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि ना बस आप दोनों के बीच में कोई ना रहे, कोई तमाशा ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे, बस आप और आपके पर्सन हमेशा हमेशा के लिए साथ रहें, और आप दोनों को कोई जुदा ना कर पाए, और ना कोई दूरियां हों, ठीक है। ऐसी इनकी एनर्जीज डेफिनेटली हैं। और बॉटम ऑफ द कार्ड्स वी हैव आई नीड यू सो मच, डेफिनेटली आपको चाहते हैं। मैं वही बता रही थी आपको, देखिए मैसेजेस में भी वही आ रहे हैं कि इंसान आपको बहुत चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनको आपकी ज़रूरत कहीं ना कहीं है, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें अपने एंजल्स को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।